क्या आपको पता है कि आपने जब वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे IHS फीस पे करी थी वो भी रिफंड हो सकती है, वो क्लेम हो सकती है। यस दैट्स करेक्ट। यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स इमिग्रेंट्स रेगुलर आते हैं, हर इनटेक में बहुत सारे लोग आते हैं, बट काफी कम लोग को पता है कि IHS भी क्लेम कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, और सारी प्रोसेस में डिटेल में ये वीडियो में बताने वाला हूं। सो डोंट मिस द वीडियो और पूरा वीडियो देखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो पहले तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेन एप्लीकेंट हो या डिपेंडेंट हो या कोई भी बंदा हो, इसमें अप्लाई कर सकता है। बट शर्त ये होनी चाहिए कि वो कोई भी एक पर्सन, फैमिली में कोई भी एक पर्सन हेल्थ केयर सेटिंग में काम करने वाला होना चाहिए। दैट मीन्स चाहे वो NHS में कोई भी पोजीशन पे काम कर रहा हो, चाहे वो केयर होम में कहीं पे काम कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, चाहे वो केयर असिस्टेंट हो, इवन नॉट ओनली द मेडिकल फील्ड, अगर मेडिकल फील्ड से भी ज्यादा कोई दूसरे फील्ड में भी काम कर रहा है, दैट मीन्स अगर कोई फाइनेंस में काम कर रहा है तो भी ऐसे बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केयर में ही आपको काम करना है, बट शर्त यह है कि इंडस्ट्री कंपनी वो होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए हेल्थ केयर सेटिंग में। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप ही काम करने वाले होने चाहिए। अगर आपका पार्टनर या कोई भी बंदा, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है, जैसे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर एक भी काम कर रहा है, तो उसकी वजह से दोनों जन का अप्लाई कर सकते हो, इवन इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन। तो ये सबसे बड़ी चीज और अच्छी चीज हो गई। नेक्स्ट चीज आती है कितने आवर्स आपने काम किया होना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम 16 आवर्स काम किया होना चाहिए, चाहे वो आपने या फिर आपके पार्टनर ने 16 आवर्स काम किया हुआ है हेल्थ केयर सेटिंग में, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अगर उससे कम आवर्स काम किए तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट ये 16 आवर्स पर वीक की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया आपके हॉलीडेज वगैरह, सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो अगर आपने लीव ली हुई थी या कुछ भी है, बट एवरेज एक आवर्स होने चाहिए 16 आवर्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेन क्राइटेरिया आता है कि 16 आवर्स के साथ साथ आपको मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ काम किया होना चाहिए। अगर आपने एक ही महीना काम किया, 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, सो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। आपको मिनिमम से मिनिमम 6 महीना काम किया होना चाहिए। अगर 6 महीना काम किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और जरूर नहीं है कि आप अभी काम कर रहे हो। अगर पास्ट में भी कभी काम किया है तो वो ड्यूरेशन का आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे मैं आया था मार्च 2021 में। अब मैं मार्च 2021 में आया और 2022 जनवरी से मैंने या मेरे वाइफ ने अगर काम स्टार्ट किया है हेल्थ केयर सेटिंग में काम करने का, सो मैं मार्च 2021 का अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काम स्टार्ट हुआ था जनवरी 2022 में। तो मैं जनवरी 2022 से लेकर अगर 1 साल मेरी वाइफ ने काम किया है तो वो 1 साल का ही मैं ड्यूरेशन का अप्लाई कर सकता हूं, और उसमें भी उसका 16 आवर्स का मिनिमम से मिनिमम वर्किंग आवर्स होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे इसके अंदर। सो मेन डॉक्यूमेंट इसका आएगा पे स्लिप्स। सो आपने जो भी टाइम पे काम किया है वो टाइम की आपके पास पे स्लिप्स होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब अप्लाई करोगे तब पे स्लिप उसके अंदर मांगेंगे। पे स्लिप के साथ काफी टाइम्स ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स भी मांगते हैं। हमारा जब अप्लाई किया था तब हमारे पे स्लिप के अलावा कुछ और अप्लाई नहीं किया था, बट अगर वो मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप वन टाइम में 6 मंथ का ही अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपका, जैसे मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया था, 1 ईयर अगर काम किया है तो 1 ईयर के एक साथ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 6 महीने की विंडो होगी, 6 महीने का अप्लाई करो। 6 महीने के बाद 3 से 4 वीक लगता है उसका। उसके बाद जब पैसा आता है उसके बाद ही उसका दूसरा 6 महीने का अप्लाई करना है। तो वो चीज मेन ध्यान रखनी है। दूसरा मेन चीज, पैसे कौन से अकाउंट में आएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IHS पे किया था, जो एजेंट के थ्रू आते हैं, वो एजेंट के अकाउंट से किया है। सो इसमें ये केस में ऐसा होगा कि ये पैसे जो भी आएंगे, जो अकाउंट से पैसे गए थे ना, वही अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफंड होंगे। सो देयर आर पॉसिबिलिटी, अगर वो अकाउंट एक्टिव है तो आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो अकाउंट बंद हो गए हैं, देयर माइट बी ए प्रॉब्लम। बट जब आप अप्लाई करो तब आप एक कवर लेटर भी डाल सकते हो लिख के कि भाई मैंने ये ड्यूरेशन के साथ ये अकाउंट में अप्लाई किया था, बट अभी वो अकाउंट मेरा बंद हो गया है, तो ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ये अकाउंट मेरा ही है। वैसे करके आपको डालना पड़ेगा। तो देयर आर पॉसिबिलिटी वो कंसीडर कर दे। आई हैव नो आइडिया कि ये लोग कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है कि मोस्टली मेरे नॉलेज के हिसाब से वो कंसीडर करना चाहिए। आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। और उसके साथ साथ मेरा पर्सनल जो सिनेरियो क्या था मैं वो बता देता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो चैरिटी कंपनी में काम करता है। तो वो चैरिटी कंपनी कोई हेल्थ केयर सेटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट जो चैरिटी काम करती है वो यंग पीपल के लिए काम करती है। और मेरे वाइफ जो है फाइनेंस में है। तो फाइनेंस में होने के बाद भी स्टिल हमने अप्लाई किया और 1 साल का पैसा भी आया, क्योंकि 6 महीने का पहले किया, 6 महीने का बाद में किया, दोनों 6-6 महीने के आ गए। तो जब हम स्टूडेंट थे तब का वो सारा पैसा आ गया।
अब उसके बाद का PSW का जो पैसा है वो भी हमें क्लेम करना है, क्योंकि स्टिल मेरी वाइफ वही कंपनी में सेम काम कर रही है। सो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें पैसा आता है, रिफंड होता है, और बस ये आपको मैंने जो एलिजिबिलिटी बताई वो चीज ध्यान में रखनी है और सही से अप्लाई करना है। दूसरी चीज, अगर आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा फुल चाहिए, अगर आपको लगता है कि यार अप्लाई कैसे करना है, आपको नई आइडिया आ रहा है, अगर उसके बेस पे अगर आपको पूरा फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप डाल देना प्रोसेस वीडियो, खाली इतना कमेंट में लिख देना। तो अगर वो लिख दोगे तो मुझे आइडिया आ जाएगा कितने लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बट स्टिल इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, अगर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई प्रोसेस वीडियो वाले, अगर वो कमेंट करते हो तो मैं ऐसा वीडियो भी बना दूंगा नेक्स्ट 3 डेज के अंदर, तो आपको फुल प्रोसेस का वीडियो भी मिल जाएगा। सो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो होगा, अगर आपको चाहिए तो की बात है। बाकी प्रोसेस एकदम इजी है, जस्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और दैट्स इट। सो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपके कोई भी फ्रेंड्स एंड फैमिली कोई भी हेल्थ केयर या कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं रिलेटेड टू NHS, वो ये वीडियो पूरा उनको शेयर कर सकते हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।